इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मराठी, उर्दू, सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि आज हमारे आमदार साहब और मंत्री महोदय की प्रेस भी थी, लेकिन शायद मेरी खबर उनको लग गई होगी कि आज मेरी भी प्रेस है, नहीं तो ये प्रेस में कर लिया होता। लेकिन फिर भी असल में उन्होंने जो विषय बोले कि मैंने कभी कोई सी काम का विरोध नहीं किया, उन्होंने ये नहीं बताया कि खाली वाडिया और अली अकबर दिखा दिया आप लोग को। इन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने दयाने के अंदर भी एक माइनॉरिटी हॉस्पिटल, वहाँ पे भी संग बुनियाद रखा गया, तो आज तक बिल्डिंग नहीं बनी अभी तक, वैसे ही पड़ा है, खाली संग बुनियाद हुआ है, यानी भूमि पूजन हुआ। एक कैंप के अंदर जो जूना हमारा कैंप हॉस्पिटल था कॉरपोरेशन का, ये मशीन बंद करे बाहर की, वो मशीन, एक हॉस्पिटल वहाँ भी CRS फंड है शायद तो वो फंड से वो रेडीमेड हॉस्पिटल बना। और हमने तो कभी विकास काम का विरोध किया ही नहीं, खाली विरोध और हमारा इनका जो राजकीय झगड़ा जो हुआ, कोई जाति झगड़ा नहीं है दादा भूसे से या कोई भी पार्टी से राजकीय झगड़ा रहता है, खाली कोई राजकीय यानी जाति दुश्मनी तो किसी से नहीं रहती। हमने असल में मालेगांव शहर कॉरपोरेशन ने पिछली जो हमारी मेजॉरिटी थी, तायरा शेख महापुर थे, उसमें सेना के लोग तो थे ही, लेकिन वहाँ बीजेपी के लोग भी थे। और जब ये 200 करोड़ का DPR बनाने की बात आई, तो उस वक्त हमने, चाहे वो बीजेपी के लोग हैं, जैसे उनके गठ नेता सुनील गायकवाड़, उनसे भी प्रस्ताव मंगाया था, उन्होंने भी उस इलाके के प्रस्ताव दिए थे कि फला 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 रोड, सेना वालों ने भी दिए थे। और यही हमने भी, हमारे साथ में यहाँ जो जो लोग थे उन लोगों को बोल के हमने उनसे भी उनका प्रस्ताव मंगाया था, क्योंकि 200 करोड़ का DPR की बात थी। और 200 करोड़ का DPR का हमने ठहराव किया। असल में आप लोगों ने कल के आयुक्त तो आज के प्रशासक की भाषण सुने होंगे आप लोग ने। अली अकबर का जब भूमि पूजन हुआ, वहाँ प्रशासक ने खुद बोला, यहाँ हमारा नेशनल कंपाउंड के पास में और शहीद अब्दुल हमीद रोड जो कुसुम्बा रोड है हमारा, वहाँ पे भी हमारा जब रोड का संग बुनियाद और भूमि पूजन हुआ, वहाँ भी कल के आयुक्त तो आज के प्रशासक ने वो बात बोली कि 200 करोड़ का हम DPR मंजूर कर रहे हैं, और शहर के मुख्य रास्ते यानी मेन रास्ते, शहर के अंदर जो आने वाले रास्ते हैं, वो सब रास्ते उसके अंदर हम शामिल करने वाले हैं। उसके अलावा शहर के मुख्य रास्ते जो है, मेन रास्ते जो है, बड़े बड़े रास्ते, वो सब उसके अंदर शामिल करने वाले हैं। इस तरीके का हमने एक राय से, किसी ने, वो अपोजिशन पार्टियां ने भी विरोध नहीं की हमारे साथ में, अगर कॉरपोरेशन में कोई अपोजिशन में थे उन्होंने भी विरोध नहीं किया, और एक राय से, क्योंकि शहर के विकास का सवाल था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के एरिया का, कोई वो मुस्लिम एरिया का हिंदू एरिया का, हमारा वो राजकारण कभी रहा नहीं, रहता भी नहीं। हिंदू भाइयों का हमारा कोई जन्म जन्म का रिश्ता है, कोई अलग आज का नहीं है। राजकारण के लिए हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते,
और ये तो हम मरते दम तक साथ में रहने वाले हिंदू मुस्लिम सब, क्योंकि हमारा देश ही ऐसा है, हिंदुस्तान गुलदस्ता है ये। लेकिन मैंने दादा भूसे साहब को देखा हूँ कि हमेशा दूजा भाव किए हैं। आज अगर उन्होंने कुछ रास्तों के उद्घाटन किए तो कोई एहसान नहीं कर रहे शहरियों पे, उनके मतदार संघ में बोलो या मालेगांव शहर के मतदार संघ पे। इन्होंने दिया, मैंने जो रास्ते सुझाए थे, चलो बाद में इन्होंने 130 करोड़ रुपए का पर्सनल, जो 200 करोड़ का हमने डीपीआर मंजूर किया था, उससे हटके 130 करोड़ का इन्होंने डीपीआर बनाए। मेरे से फ़ोन करके डेप्यूटी महापौर ने बोला, देखो यह कंफ्यूज है कि मंत्री महोदय ने आपसे कुछ 30 करोड़ के काम मंगाए हैं, तो मैंने भी एस्टिमेट बना करके 30 करोड़ के काम के दे दिया। मेरी क्या समझ थी कि 100% निधि है, ये 200 करोड़ का डीपीआर अलग है, और ये अलग से कोई फंड ला रहे होगे, क्योंकि मंत्री 100% ला रहे होगे। मैंने खुशी खुशी उसमें दे दिया। तो कैसा था बताया था, उसमें मिर्ज़ा गालिब रोड था, पहले ही पहुंच चुका हूं मैं। उसमें जूना जो दरेगांव नाका था, जूनी ताज होटल बोले जाते, मुमताज चौक तक ये भी 1 रोड मैंने दिया था। एक मिल्लत मदरसे से वो फार्मेसी कॉलेज का रोड दिया था। एक रजा चौक से पूरा सलाटर हाउस तक दिया था। उसके अलावा एक नेशनल कंपाउंड से जो महाराष्ट्र साजी का रोड है, वो पूरा रोड मैंने पाक पंचरत्न चौक तक दिया था। उसके आगे का पाक पंचरत्न चौक से हवाड़ी नदी तक दिया था। दूसरा एक कुसुम मस्जिद वाला ही मैं दिया था। मेरे नोडल वाला ही मैंने 50% कारपोरेशन ने काम कर चुकी थी जनरल फंड का। ये 50% जो बचा हुआ था वो हम लोगों ने उसमें सुझाया था। उसके साथ साथ जहाँ ब्रिज हमारा उधर जो शिवाजी महाराज के पुतले तरफ जो जा रहा है, जहाँ ख़त्म हो रहा है उपकार सिनेमा के पास, वहाँ से मैंने मौसम पुल तक पूरा सीमेंट रोड लिया था। वहाँ से उसके अलावा सिटी पुलिस स्टेशन का पूरा सीमेंट रोड लिया था। किदवाई रोड का पूरा सीमेंट रोड लिया था। जूनी पानी की टाकी का पूरा सीमेंट रोड लिया था। इसी तरीके से ये काम मैंने सुझाया था। अभी आप देखेंगे तो उसके अंदर अगर मालेगांव मतदार संघ में अगर काम मिले हैं, अब दयाने के अंदर अगर काम हो रहा है जो मैंने सुझाया था, इनकी कोई कलाकारी नहीं है उसमें दादा भूसे की या उनके कोई मेंबर वहाँ ही नहीं। एक दयाने में है सेना का और बीजेपी का एक है वहाँ, क्योंकि मालेगांव मतदार संघ के लोग वहाँ रहने गए हैं और ये दादा भूसे साहब का मतदार संघ है। ये कोई आज पहली मर्तबा मंत्री बने ऐसा नहीं, 2 मर्तबा हो गए। पहली टाइम राज्य मंत्री बने, सेकंड टाइम वो कैबिनेट मंत्री बने। इन्होंने कभी आमदार हुए वहाँ से लेकर ये 20 सालों में रमजानपुर दयाने में काम नहीं किया, इन्होंने मालदा में काम नहीं किया, इन्होंने दरेगांव में काम नहीं किया, इन्होंने साइने में काम नहीं किया। तो किसके मतदार संघ है? हमारे है क्या? ये दादा भूसे साहब के। इसीलिए बोल रहा कि इन्होंने दूजा भाव करे हैं। और इन्होंने कभी उनका खुद का मतदार संघ है, अगर अभी भी हालत देखो, जो जितना काम अगर हुआ है, अगर उनके मतदार संघ में जो कारपोरेशन हद्दी के अंदर जितने कारपोरेटर सेना बीजेपी के चुनकर अगर आते हैं, तो ये कारपोरेशन फंड से काम है। इनकी कोई कलाकारी उसमें है नहीं। बीजेपी के लोगों को भी फंड दिया गया, उन्होंने भी काम किए। सेना के लोगों को भी फंड दिया गया, उन्होंने भी काम किए। आज इस तरीके से पूरे शहर में, और आज बड़ा नुकसान मालेगांव शहर का क्या हो रहा है, कारपोरेशन की इनकम सोर्स जो है
इनको कब मानता मैं मंत्री महोदय को? 20 साल से तो आमदार है, 2 टाइम से मंत्री है। और शिंदे साहब बेचारे बहुत अच्छे आदमी हैं। अब उनको तो जैसे इनका मंत्री बताएंगे वैसा होगा ना। और ये फंड मंजूर भी हुआ है तो हमारी सरकार में हुआ, पिछली महाविकास आघाड़ी की सरकार में। ये कोई इनकी कोई कलाकारी नहीं है। हम भी खुश थे, 200 करोड़ का डीपीआर आ रहा, तो 200 करोड़ तो मालूम ही नहीं किधर गया। ये जो प्रशासक जो है ये बहुत बदमाश आदमी है, एकदम बहुत बदमाश आदमी है। इन्होंने दोनों ने मिल के बैठ के बनाया। मुफ्ती साहब को बेचारे को तो मालूम है, मुफ्ती साहब को तो खुश नहीं होना चाहिए था। आमदार साहब को हमारे खुश होने की ज़रूरत ही नहीं। अच्छी बात है अपने गांव में काम रहे, लेकिन 4 रोड हमने उससे ज़्यादा तो 15.5 करोड़ का तो काम हमारे चालू है गांव में, सीमेंट रोड के, जो दादा हमारे अजीत दादा ने दिए। वही पिछली सरकारें मिले हमको भी, आज की सरकार में कुछ नहीं है। इसी तरीके से आज जो जिस तरीके से मुफ्ती साहब खुश हो रहे हैं, अल्लाह के बंदे को समझना चाहिए कि 30 करोड़ 30% हमारा शहरियों का, हिंदू मुस्लिम का टैक्स तो कौन भरते हैं? कारपोरेशन हद्दी के सब लोग। उसमें 12% अबव कितना हुआ? 42 करोड़। हाँ, 12 करोड़ में 12% में तो ऐसा हो गया कि लूटमार हो गई। अब मंत्री को क्या, प्रशासक को क्या, और ना जाने किसको किसको क्या समझने का विषय हो। हाँ, ये तो फजूल गया ना। ये एस्टिमेट रेट में होना था। और ये जो आज का प्रशासक है, ये जहाँ भी रहा और मालेगांव में भी जहाँ से आया, ये खाली एक ही धंधा है, पैसा किधर से आएगा, मंत्री को कैसे पहुँचाऊंगा, है ना। बोलता है वो डायरेक्ट, कौन? प्रशासक बोलता है, अरे तिकडे पाठवायची गरज असते बाबा, कुठे? समजून घ्या आता तुम्ही, आता ओपन बोलणार नाही। हं, म्हणजे लूट कोणती झाली? मालेगाव कॉर्पोरेशनच्या हद्दीतले नागरिकांची, आणि फार मोठी तीर आहे काही। 42 कोटीचं नुकसान कोणाचं आहे? कॉर्पोरेशनचा आहे, आम पब्लिकचा आहे। आणि प्रत्येक ठिकाणी आता टिकम लागत आहे। याच्या मागे पण टिकम भरपूर लागले। दादा भुसे साहेबांनी भरपूर लावला, आमच्या आमदार साहेबांनी भरपूर लावलं, काम सारं जमीनवर झालेलं आहे। आणि परत कॉर्पोरेशनचा फंड आणि गव्हर्नमेंटचा फंड। मी तुम्हाला फिरवतो पूर्ण दादा भाऊसाहेब मतदारसंघ, चला माझ्याबरोबर, तिकडे जेवण वगैरे करू आपण, रस्ते मी तुम्हाला दाखवतो। 3 वर्ष झाले मला वाटत, कुठले तेरेच्या बोलली काय तीर मारलेली आहे बाबा। हां, त्यांचे मतदारसंघातले जेवढे लोक तिकडचे मुंबईकडून जे येतात, तेरा मार्गे येतात, सटाणा मार्गे येतात, कॅम्पातले लोक मुंबईला जाताना तेरा मार्गे जातात। तेरा शिवफुल्लीची हालत बघितली का आपण? तुम्ही स्वतः जाताय ना, तुम्ही कुठे राहिला हो? सटाण्याला रोज जाताय ना, किती धूळ आहे तिकडे, धूल धूल का फूल। तर हे सर्व काम जे आहे ते याच्यामध्ये भरपूर भ्रष्टाचार झालेला आहे मागे। आता शिंदे साहेबांनी एक चौकशी लावली, सीएम साहेबांनी, कोविडची कॅबिनेट विषय झाला ना। आणि केंद्राची जे संस्था आहे सीएनजी नाही रे, सीएजी कॅट, ती मार्फत चौकशी होणार आहे कोविडची। आता मालेगावमध्ये पण कासारपासून तो आजचे जे प्रशासक आहेत
त्यांची पण चौकशी व्हायला पाहिजे. इथे ऑक्सिजन प्लांट लागला, कुठले पैसे देण्यात आले, प्लांट लागलेला आहे, मोठे मोठे बाता होते का बाबा ही जे आहे ऑक्सिजन प्लांट लागल्यानंतर आपण शहरातले जेवढे हॉस्पिटल आहे ते गॅस सिलेंडर आपण तिकडे पाठवू. आपली इन्कम सोर्स वाढणार ते पण लावून बंद पडलेलं आहे. मोठे मोठे बिल निघालेले, लोटस हॉस्पिटलचं बिल निघालेलं आहे. बाकी अजून काही होते काय, आम्ही बाइंडिंग लावली होती महासभामध्ये, त्याच्यामुळे भरपूर थांबलेलं आहे. गव्हर्नमेंटच्या GR प्रमाणे मग ठराविक झाला आहे तो, मग तो असे भरपूर भ्रष्टाचार झालेले. तर जे गव्हर्नमेंटची हे जी एजन्सी आहे आणि जे 12 कोटीचे भ्रष्टाचार याच्यामध्ये होत आहे. आता एस्टिमेट प्रमाणे काम द्यायला पाहिजे होता, पण 12% वाढून दिलेला आहे. तर याची पण चौकशी व्हायला पाहिजे. लागलं ते मी जे आजचे डेप्युटी CM जे आहे आमचे फडणवीस साहेब, त्यांच्याकडे मी स्वतः माझ्या लेटर हेडवर लिहून देणार आहे. तर बाबा इथले मालेगावची बी पण जेवढे कॉर्पोरेशन महाराष्ट्रातले सर्वांची चौकशी ते करता आहे. मालेगाव कॉर्पोरेशनची पण चौकशी तुम्ही कोविडची करा आणि त्याच्याबरोबर हे जे 12 कोटी याच्यामध्ये भ्रष्टाचार होत आहे त्याच्या पण चौकशी करा. भरपूर असे काम तिकडचे झालेले आहे की जे डबल फंड जागावर काम नाही ते बिल काढण्यात आलेले आहे, त्यांची पण चौकशी व्हायला पाहिजे. हे सर्व लिहून मी फडणवीस साहेबला देणार आहे. काय स्वतः CM आपले फार सीधे CM विचार आहे आजचे, जे चांगले माणूस आहे शिंदे साहेब. आणि एखाद वेळा जर त्यांना मी पत्र दिलं तर ते पुढे जाणार नाही पत्र. आणि शेवट आज जर अगर आपण बघितला तर डेप्युटी CMच समजा CM आहे. हसता यार तुम्ही, आहे तसं जे आहेत, जे दिसतोय ते बोलतोय मी पण. म्हणून मी काय बोलतोय की मी 10 वर्ष आमदार राहिलो ना बाबा, तिकडे बघितलं ना मी. आणि आता बघा ना, त्यांचे खासदार असो, त्यांचे आमदार असो, शिंदे गटचे नवीन निधी कुठे रिलीज झाली त्यांची. एवढे वाटण्यात आलेले फंड ते तर त्याला त्रास झाला बिचाऱ्याला. पण आता डेप्युटी CM जे रिमार्क मारतात ते एसटी उठून टाकत, उठून जातात, त्यांचा पैसे रिलीज करत होऊन जातात. मी एक चौकशीचं एक पत्र दिलेलं होतं, तुम्हाला माहीत नाही मला वाटत, मालेगाव कॉर्पोरेशनमध्ये आलेला आहे तो पत्र. आणि कलेक्टरला ती चौकशी दिलेली आहे. कोणाची दिलेली आहे मी ती? कालचे ऐकतो, आजचे प्रशासनाचे. कोणाला दिलं होतं मी पत्र? आमचे फडणवीस साहेबांना. ती चौकशी कलेक्टरला देण्यात आलेली आहे. म्हणून आता मी दुसरं जे पत्र देणार आहे ते पण फडणवीस साहेबांना देणार आहे. आणि मुफ्ती साहेबांना काय विचार, फार ते मजहबी माणूस आहे, धार्मिक माणूस आहे. त्यांना पूर्ण कल्पना नाही की बाबा 42 कोटीचं आपलं नुकसान होतो आहे का. ते 12 कोटीमध्ये त्यांचा हिस्सा तर नाही. मला तो अशी माहिती मिळाली काल जे उद्घाटन झाले, कोण ते कंपनी आहे, एजन्सी, त्याला सांगण्यात आलेलं आहे हे आपल्याला हे काम लवकर करायचं आहे म्हणे, आता सर्वांना वाटून दे काम, समजून घ्या आता तुम्ही. म्हणजे त्याचा काय फायदा झाला बिचाऱ्याचा. जे एजन्सीने काम घेतला त्याला असं सांगण्यात आलेलं आहे आपल्याला लवकर करायचं आहे, महापालिकेचं इलेक्शन येतोय, त्याच्यासाठी आपल्याला लवकर काम करायचं. मग हे बाकी 10, 12, 15 लोकांना, माझे जे लोक आहेत त्याला वाटून ते काम, समजून घ्या आता तुम्ही.
तर अशी अशी सर्व विषय चालले आहे. विरोध आम्ही पण आमच्यावरनं निशाण लागले नाही का आम्ही जातीवाद आहे. ओपन माणूस आहे शेख रशीद. हिंदू बांधव पण आणि मुस्लिम बांधव पण. माझी नज़र एकच आहे. हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं सब भाई भाई और ये देश हमारा है. ये इलेक्शन के लिए मैं कभी जातिवाद करता नहीं, ना करूँगा आगे. सबको तो मालूम है फिर मैं पूरी राष्ट्रपति सीट लड़ाने वाला हूँ आगे. अब आगे आपके कोई क्वेश्चन हो तो बोल दो, पूछ लो. 2-5 करोड़ को हंसते तेरा मेरा कर रहे फायदा आवाम का, ऐसा आज दादा भाऊ बोले. मैं सियासत नहीं करना चाहता, मतलब आप सियासत कर रहे, इस बारे में क्या बोलेंगे आप? मैंने तो पहले बोल दिया ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है हम भाई भाई. सियासत मैंने कभी करा ही नहीं ना. नहीं तो मैंने क्या सेना के साथ सरकार बनाना था क्या फिर सियासत करना है? मैं विकास के लिए, बीजेपी हो सेना हो, इसके लिए हम साथ रहते काम करते. लेकिन ये इनकी सेना नहीं है. वो जो बाला साहेब ठाकरे साहब की सेना थी वो सेना के लोग थे ओरिजिनल. ये तो आए आज के जनता राजालय और सेना के बन गए. क्या ऐसा थोड़ी रहता है. नियत भी साथ रखना पड़ती है. और सियासत क्या करेंगे. मेरे आमदार साहब को कुछ बोला मैंने, बोला बहुत सीधे साधे. उनको ये समझ ही नहीं रहा है कि क्या है. ये कंधे बंदूक रख दिया आमदार साहब, क्या हमारे चला रहा हो गाँव में हमारे आके. अब उसने तो भैया ने उसकी कुर्सी बचाना, मंत्री महोदय ने. हाँ, आमदारगी में भी और कारपोरेशन में भी सीटें बचा लेना. बोला ये सब काम में जो 130 करोड़ के काम है उसमें सब. अरे 100 कोटी दे रहे थे. 100 कोटी मग काय ते ज्यादा दिए. अरे 30 कोटी आपले आणि 12 कोटी अभाव. म्हणजे कितीचं काम काय. म्हणजे 70-30चं काम आहे ना तो. म्हणजे लॉस कोणाचा आहे. यांनी जर फार इच्छा होती यांची काम करण्यासाठी मालेगावसाठी, तो गव्हर्नमेंटचे 100% आणलं पाहिजे होता. 42 कोटी आमचे नाश नाही झाले असते भाऊ. जो 30% कॉर्पोरेशन को देना पड़ रहा है वो देना नहीं पड़े, इसके लिए मैं कोशिश जारी रखा हूँ से क्या. जो गुजर गई गुजरान कहाँ, झोपड़ी का मैदान, काय का रखा हूँ. पहले तो ला के बताना था, फिर बोलता किस बार का है ये मंत्री. है अभी तो कारपोरेशन हम लफड़े में आ गए ना. एक तो कारपोरेशन का एक बोझ और चढ़ रहा हम पे, शहरियों पे, हिंदू मुस्लिम सब पे. अब वो घन कचरा उसका 600 रुपये हमसे वसूलने वाले. अलग घर पट्टी के अलावा वो सर्वे हुआ वो जाने दो. वो जो एक एजेंसी को टेंडर दिया गया था कारपोरेशन ने, हमने ठहराव किए थे, उसमें दो राय नहीं. वो एक अलग चीज़ है. मैंने कच्चा घर तोड़ा, आरसीसी बनाया, 4 कमरे ज़्यादा बनाया, वो सर्वे था. वो तो इनकम बढ़ानी चाहिए कारपोरेशन की. वो हर एक नागरिक का सोच रहना चाहिए ऐसी. लेकिन गवर्नमेंट के तरफ से 15 वित्त आयोग का पैसा नहीं आया. पहले 13 वित्त आयोग, 14 वित्त आयोग और 15 वित्त आयोग, वो पैसा नहीं आया. अब वो किससे वसूलने वाले. घन कचरे का हर घर वाले से 600 रुपया अलग से अतिरिक्त. मुफ्ती साहब को आप सीधा आदमी बोल रहे हैं और उनके कंधे को बंदूक रख के चला दिए ना उन्होंने. तो मुफ्ती साहब से आप पीछे भी मिले थे और कुछ बातचीत शादी में मिले थे तो वो क्या बात हुई. अरे शादी बिया मौत मट्टी तो भैया तो समाजी काम है ना. मुफ्ती साहब ऐसा लगता है कि दादा उसे करीब हो रहे हैं. नहीं, वो एक प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर मुफ्ती साहब जा रहे तो एक अलग विषय है. मंत्री है वो, आमदार है ये. नाही, आगामी इलेक्शन त्यांचं म्हणणं, हां. आगामी इलेक्शनच्या संदर्भात ते दोघांची जवळीक साधते. पुढच्या पुढे बघू ना. नाही, असं काय वाटतं तुम्हाला तुमच्या तो नजरेत? पुढच्या पुढे बघू. पहिले किती कोणाची सीट येते बघू ना आपण. आम्ही राष्ट्रवादी 1 नंबर राहणार आहे मालेगावात. साहेब तुम्ही आता म्हटले की मंत्री साहेब दुजाभाव करतात. हो. कसं म्हणजे नेमकं स्पष्ट केव्हापासून ते आमदार आहे. 20 वर्ष झाले. 4 वर्ष. बरोबर आहे का. मग रमजानपुरा आज बसला का. कोणाचा मतदारसंघ आहे तो. मालदा कोणाचा मतदारसंघ आहे. दरेगाव कोणाचा मतदारसंघ आहे का. मग तिकडे काम का नाही झाला.
तो म्हणजे तुझा भाव झाला ना. आणि 70-30 चला 100 कोटीचे, मग निम्बे काम मालेगावला दिलं नाही इकडचे. मंत्री सर्वांचे आहे ना, तुझा भाव झाला ना. मग मी जे एस्टिमेट दिला होता, मी काय केला होता बाबा, मी काय जास्त नाही दिला होता. 100 आम्ही 30 कोटी किती दिले, 30 कोटीचे. तुम्ही 14 कोटीचं काम दिले आम्हाला. हा पण तुमचंच गाव आहे ना, तुम्ही पहिले मालेगावातले आहे, तिकडे गेले म्हणजे उपरे झाले. कुठे सोयगावला उपरे झाले ते स्थानिक, कुठे ते मालेगावचे ते. त्यांचा जन्म इकडे झालेला आहे आगरोडवर, माहिती आहे का तुम्हाला. सांगितलं ना त्यांनी ते. मग फडणवीस साहब से मिलेंगे या फिर लेटर देंगे, कब मिलेंगे? अरे लेखी में देऊ ना, क्या क्या चौकशी की मागणी करणार? बोललो ना आता सर्व. मी कोविडची पण बोलणार आहे, याची पण बोलणार आहे, आणि ती जी- देऊन देणार आहे. ती जी चौकशी झाली ती काय आहे नेमकी? कलेक्टर करता येते आधी हा, ते पत्र जे आले ते भ्रष्टाचारचीच आहे ना, कुठल्या पण असं? कुठल्या मालेगाव कॉर्पोरेशनची आहे. आणि आधी त्यांच्यावर भरपूर ते बदलापूर मतलब तिकडची चौकशी सुरू आहे ना वर्षाचा. आता ते फरार माणूस होता, 3 वर्ष फरार होता तो. असे लोकांना जर मंत्रींनी मालेगावात येऊन बसून घ्यायचा तर त्यांची इच्छा काय. चांगला माणूस येईल आणायला पाहिजे ना, कमीत कमीत इमानदार तर माणूस पाहिजे की नाही. परशाचा कसो किंवा आयुक्त पाहिजे. तो कासार आला तर त्याचा बाप हे आला. म्हणजे कशासाठी असे लोकांना आणायचा. ओ मंत्री शिंदे साहेब तो त्याला चोर म्हणता, हे चोर म्हणजे मालेगाव कसं का दिसतोय साहेब. तुम्ही ते ऑर्डर केली होती ना. म्हणजे आता यांनी पत्र दिला साहेबांना, गर्दीत बघतात का साहेब. हां, ते आले होते ना इकडे जन्मदिनावर, कशावर आले होते. 100 कोटी डिक्लेअर केला होता तेव्हा त्यांनी बघितलं तर म्हणे चोर कसं काय आलं इकडे. मार्च में असा आहे बाबा विषय. त्यांच्या जिल्ह्यातला भ्रष्टाचार झाले त्याला सर्व माहिती आहे CM ला. कुछ मोर्चे वगैरह भी कारपोरेशन ने मोर्चा हमारा बूथ के दिन है 9 तारीख को. यही जो घर 6% जो, अरे जो 600 रुपये हर घर पे, और जो इलीगल नल कनेक्शन है वो तो बंद होना चाहिए. मैं उसके, लेकिन हमारे जो ठहराव आज तक हुए ये 4000 रुपया 4-4 साल की लगा के दे देने वाले उनको, गरीब झोपड़पट्टी वालों को. रेगुलाइज होना चाहिए, लेकिन 4000 बहुत है. लेकिन वो 16,000 और 20,000 अगर दे देंगे, और जिसको नल कनेक्शन है उसको भी देंगे. मानता हूँ सब पानी मीठा पीते मालेगांव में, लेकिन ये आज ये प्रशासक जो भी बैठता है ऐसे ही करता है.